आज का मेरा टॉपिक क्या रहेगा? सौरमंडल से संबंधित प्रश्न है। सौरमंडल से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो उत्तर इसका हो जाएगा 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पिंड कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? तो कितना है? तो 76 वर्ष। कितना है? तो 76 वर्ष है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, किसके कारण ज्वारभाट आता है? किसके कारण ज्वारभाट आता है? तो उत्तर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य और चंद्रमा के उपकेंद्र हुए आकर्षण बल के कारण। ठीक है ना, आकर्षण बल के कारण। सूर्य और चंद्रमा के उपकेंद्र हुए आकर्षण बल के कारण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो आपका हो जाएगा तुम्हारा बुध। कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो कब होता है? तो 21 जून को होता है। 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात दिन किस तिथि को बराबर होता है? रात और दिन किस तिथि को, यानी कि कौन सा दिन है जो बराबर होता है? तो 21 मार्च और एक हो गया तुम्हारा 22 मार्च को। दोनों 21 मार्च और 22 मार्च को दिन क्या होता है? बराबर होता है। दिन क्या आता है? बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य की ओर जो चारों ओर जो घूमती है उस पिंड को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, चंद्रग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो उत्तर इसका हो जाएगा जल की उपस्थिति के कारण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो किस उपग्रह को कहा जाता है? जो चंद्रमा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य और ग्रह की दूरी को क्या हम लोग कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? सूर्य का धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है?
ठीक है ना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। किस क्षेत्र में? इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन इसका कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 71%। कितना होता है? तो 71%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर जीव रहते हैं। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणवर्तीय घूमते हैं? ठीक है ना। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणवर्तीय घूमते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण।